हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। हम लोग यीशु मसीह को यहूदी लोग, इस्राएल लोग क्यों नहीं मानते हैं, उनका हृदय क्यों कठोर है, उसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। इसका पहला भाग हम लोग ने देखा था कि यीशु कहता कि मैं अपने घर में आया, लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। दूसरा भाग हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह क्या बोलते उसको, भेड़ों का खोए हुए भेड़ों के पास आया। तो कौन भेड़े? इस्राएली। फिर हम लोगों ने देखा उसके बाद में यीशु मसीह को कुछ लोग राजा बनाना चाहते थे और यीशु कहता है कि मेरा भी समझ नहीं आया। अभी आज उसका चौथा भाग हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह को लोग नहीं मानने का और एक क्या कारण है, मेन कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे कारण है, आज हम लोग देखेंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन लोगों ने क्यों नहीं माना, यहूदी लोगों ने, और क्यों नहीं मान रहे हैं, उस विषय में हम लोग देखेंगे आज। हालेलुया। देखिए, सबसे पहला, जब तक यहूदी लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक यीशु मसीह का आगमन भी में देरी होगी। हालेलुया। यहूदी लोग स्वीकार करना जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यहूदी जो है वो प्रभु की क्या बोलते मेन प्रजा वो है। हम तो क्या बोलते उसको, वो तो असली डाली, हम जंगली लोग हैं। जंगली क्या उसको बोलते, लगाया गया है, जोड़ा गया है। अन्य जाति कौन है? जंगली डाली है, और यहूदी लोग कौन है? वो असली डाली जा रहे हैं, और हमको उनके साथ जोड़ा गया है। ये हमको मालूम होना चाहिए, यही बाइबल का रहस्य सब। हालेलुया। आइए आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह यहूदी लोग नहीं मानने का कारण है कि उनको एक ही परमेश्वर के बारे में समझ दिया गया, त्रिएकत्व के बारे में उनको कुछ नहीं बताया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, इस्राएली लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के स्वरूप में कई दृष्टांत बोला गया है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, उसको कई दृष्टांत में बोला गया है। और उस जगह यीशु मसीह जब था तभी तक, और पूरे शिष्य लोग और भी बहुत से लोग ने प्रचार किया, तभी भी आज तक यहूदी लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। और कैसा करेंगे उसके बारे में आने वाले दिनों में पूरा रेफरेंस देके आपको बताऊंगा। हालेलुया। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं कि मरकुस का 12 अध्याय 1 से 8 पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा दिया है कि एक मालिक ने खेती लगाया और उसकी फसल लेने के लिए एक आदमी को भेजता है, और वो आदमी के साथ, जो व्यक्ति को भेजता है, उसके साथ कुछ लोगों ने क्या बोलते उसको, बुरा सलूक किया, उनको मार दिया। देखो पढ़ो, उसका 12 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। फिर वह दृष्टांतों में उससे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। अभी यहाँ पर है ना, एक व्यक्ति ने क्या लगाया, खेती लगाया, उसका बाड़ा बांधा, किसी को ठेके पर देकर चला गया। अब वो जाने के बाद उस जो खेती का जो फल, उसका क्या बोलते उसको, उसका क्या बोलेंगे उसको, जो मेहनत का फल, फसल का जो मुनाफा, फायदा, वो लेने के लिए अपने आदमी को भेजता है।
पढ़ो। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। हाँ, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और चूचे हाथ लौटा दिया। बस एक को भेजा, मैं कुछ मुनाफा लेकर वहां से, इतना खेती हो गया तो क्या कर तू मुनाफा लेकर, तो वो जाकर बोलता किसानों को मुनाफा देने के लिए। तो और किसान लोग दोनों क्या करते हैं, उसको मारते पीटते और खाली हाथ भगा देते। तो ठीक है, फिर वो क्या करता और एक दूसरे को भेजता। करो आगे। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। अरे बाप रे, पहले वाले को तो ऐसे भगा दिया मार के, दूसरे वाले को सर फोड़ दिया, पूरा खतरनाक, और उसको क्या कर दिया, सर फोड़ डाला और अपमान किया, अपमान करके आगे। फिर उसने एक और को भेजा। अपमान कर दिया सर फोड़ के, मतलब उसको ही भगा दिया। फिर और तीसरा को भेजता है। तो फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला, उसको मार डाला। तब पहले वाले खाली हाथ भगा दिया, दूसरे वाले का सर फोड़ दिया, तीसरे वाले में क्या कर दिया, जान से मार डाला। अब तीन लोगों को भेजा, उनके सदस्य लोग। अब वो क्या करता है, जो किसान जो खेती का मालिक है, अभी क्या करता, देखो पढ़ो। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। 3 भेजा और भी बहुत लोगों को भेजा उसने, सबको मार दिया, सबको भगा दिया। फिर आखिरी में अब एक ही रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डाले, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वो क्या होता है, अभी इतने सारे आदमी लोग आए, व्यक्ति लोग आए मुनाफा मांगने के लिए, सबको मार दिया। अब जो खेती का मालिक होता है वो क्या करता है, मेरे वारिसदार को भेजता हूँ, शायद वो उसका सम्मान करेंगे या डरेंगे और दे देंगे मुनाफा। तो लोग किसान लोग क्या करते हैं, आगे। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वहां आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस आठ तक हाँ 8 तक हो गए। बस देखो, जब वो पुत्रों को भेजा तो लोग बोला ये कौन है, ये कौन व्यक्ति है, ये जो उसका मालकन हक है, उसके अंदर बेटा है। अभी जो किसान का मालिक है उसका बेटा है, मतलब उसका उत्तराधिकारी है, तो उसको भी मारा। ये तो एक दृष्टांत, क्या था, एक पहली थी कि लोगों को समझने के लिए। कई बार नबियों ने आकर प्रचार किया, बताया परमेश्वर के बारे में, प्रभु का स्वभाव क्या है, उसका वो क्या चाहता है, सब बताया, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह के पहले आया, उन्होंने क्या कर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा का मुंह काट दिया। ये तो एक ही दिया उदाहरण, ऐसे कई लोगों को उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। यीशु मसीह जब पैदा हुआ था ना, तभी छोटे छोटे बच्चे जो थे, बहुत लोगों को घात किया गया, बहुत लोगों को मारा गया, क्योंकि वो राजकर्म का हकदार जो राजा है, उसके यीशु मसीह हकदार है, राजा बनने वाला है। क्या करें, उसके साथ में जो जन्म थे सबको मार दिया गया। प्रभु की दया है कि यीशु मसीह उनके हाथ में नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो यह वचन से हम लोग मालूम पड़ता है कि जो यहूदी है, हालेलुया। अब हम लोग सवाल उठता है, ये लोग क्यों
किसी और को नहीं मानते, क्योंकि बाइबल में लिखा है। पुरुषवरण की 6वां अध्याय निकाल, 6 कौन सा 6 व्यवस्था? पुरुषवरण 6वां अध्याय 4 से पढ़ो। अब ये बात को समझने वाली बात है, वो लोग क्यों नहीं मानते। एक अगर आप देखेंगे ना, 100% वो लोग सही कर रहे हैं और 100% वो लोग गलत भी कर रहे हैं। पढ़ो 4 से। 4 से। हे इज़राइल सुन, ए इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है। तो और ये बात मूसा ने इजराइलियों को बता दिया। हम लोग किसी और को नहीं मानते और नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वो जो वचन था उनको दिया। हमारा परमेश्वर कहता है एक ही है। और जब यीशु मसीह जब जन्म लिया, सेवा कर रहा था, तो सारे यहूदी को वही वचन याद है, एक ही परमेश्वर है, उसको छोड़ हम किसी को मानेंगे नहीं। हालेलुया। तो ये क्यों, उसका मुख्य और भी कारण है। यीशु मसीह जन्म लिया तभी से वो परमेश्वर है, तभी से वो कौन है, परमेश्वर है। कैसा प्रकट होता है, यीशु मसीह जब चरनी में जन्म लिया, उसको देखने के लिए 3 राजा लोग आए। 3 लोग, क्या बोले, क्या बोले, नबी लोग। हर कोई अपनी अपनी भाषा में अलग बोलता है, कोई राजा बोलता है, कोई नबी बोलता है, कोई संदेश लोग बोलता है, संदेश लोग। हालेलुया। लेकिन वो लोग जो आए थे, वो लोग कंगाल लोग नहीं थे। हर एक चारों दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से अपना देश में जो मूल्य वस्तु लेकर आए थे राजा को अर्पण करने के लिए, मतलब ईश्वर, परमेश्वर। बाइबल कहता है वो लोग आए, लोबान, सोना, मुर जो जब चढ़ा दिए मरियम के हाथ में, तो उन लोग ने क्या किया, देखकर उन लोग ने यीशु मसीह को, छोटा था तभी दंडवत किया, मतलब परमेश्वर। हालेलुया। और यहूदी लोग को बोला गया है कि भाई किसी को दंडवत नहीं करना। इज़राइल सुन, 100% वो लोग बिल्कुल सही है और 100% वो लोग गलत भी है। हालेलुया। गलत क्यों है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की योजना को नहीं समझते, इसलिए वो गलत है। और 100% सही क्यों है, मूसा ने उनको वचन दिया था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, कि तुम एक ही परमेश्वर की आराधना करो और एक के पीछे चलो, तो वो पालन करने के लिए। आगे बढ़ो, 4-5 पढ़ो। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। बस अपने मन, इंग्लिश मन क्या दिले, मन है तो अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति। लेकिन इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है, हार्ट, यू नो टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट, मतलब दिल से। हिंदी में मन दिया हुआ है, मन अलग है, दिल अलग है। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर को पूरे दिल से प्यार कर। आगे शुरू कर दिया, वही पढ़ू। हाँ वही बोल। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, मतलब सारे दिल, सारे प्राण से प्यार कर। हालेलुया। आगे, और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। हाँ, मतलब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बोल दिया, ये आज्ञा है, आज्ञा कमांडमेंट है परमेश्वर का। हालेलुया। इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, ये कमांडमेंट है। और मूसा ने यहूदियों को दिया था। हालेलुया। इस बात को वो लोग स्मरण करते हैं और वो याद रख के ही वो लोग ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़ो। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हाँ, मतलब सिर्फ तेरे दिल में है उतना नहीं चलेगा, तेरे प्राण में है नहीं चलेगा,
तेरे बच्चों को भी तो सिखाना चाहिए। मतलब यहूदियों के लिए परमेश्वर ने नियम दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी तुमको एक ही दिमाग में डालो, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर। आज भी इजराइल के अंदर मंदिर को बनाना बैन है। वहां पर कोई भी इंडिया के लोग जा सकते हैं रहने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन वहां मंदिर बनाने का अलाउड नहीं है, बैन है, बैन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उनको मिली है। हालेलुया। क्योंकि इजरायली जो है, इजरायली वो परमेश्वर के भरोसे पर ही उनका जीवन निर्वाह है। क्या बोले उसको, परमेश्वर के भरोसे ही वे लोग चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। बस क्या लिखा है, इनकी चर्चा करना। किनकी चर्चा? हमारा एक ही परमेश्वर है, हमारा कोई मूर्ति नहीं है, कोई मतलब क्या बोलते इसको, हमारे भारत में क्या बोलते हैं, जन्म लेना, क्या बोलते, क्या बोलते नहीं, जन्म लेना। हर एक समय में अलग अलग रूप धारण किया उसने, लेकिन हम ये बात को, यहूदियों को परमेश्वर ने क्या बोला, अपने बच्चों को सिखाया एक ही परमेश्वर है, कोई किसी का रूप धारण नहीं करता है। अवतार, पुनर्जन्म और अवतार, अवतार, अवतार। हमारे बीच में कोई अवतार नहीं आता है। हालेलुया। कभी हत्ती का अवतार, कभी बंदर का अवतार, कभी हमारे देश में चलता है, लेकिन इजराइल में नहीं चलता है। इसलिए दुश्मनों के देश के बीच में निडर खड़ा है, निडर, डर नहीं, हिम्मत है उनके पास। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर को ही मानते हैं और किसी के आगे वो झुकते नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में हर देश धर्मों से समझौता करता है, इजराइल नहीं करता है। हालेलुया। एक फॉर्मेलिटी का जो बोलते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर इंडिया में आया तो उसको गीता दिया गया, इसका फोटो मेरे पास है। वो एक फॉर्मेलिटी, लेकिन वो लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़ किसी को नहीं मानेंगे। अगर मानेंगे तो प्रभु का दंड उनके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जब इजरायली लोग परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, तब परमेश्वर ने दुश्मन के, शत्रु के हाथ में देता है कि तो क्या करो, इनकी पिटाई करो। जब यहूदी लोग जब मूर्ति पूजा की तरफ झुकते हैं, अब अगर बाइबल में उनका पूरा इतिहास लिखा है, जब जब उन लोगों ने मूर्ति बनाकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आते गया। मूसा के टाइम पे, अहाब के टाइम पे, इवन सोलोमन राजा के टाइम पे वो क्या किया, सोलोमन राजा एक अभिषेक था, ज्ञानी था, उसने अन्य जाति मतलब मूर्ति पूजक स्त्रियों से शादी किया और परमेश्वर उसके राज्य को गिरा दिया नीचे। क्योंकि दुनिया में जितने भी ज्ञानी है, उनसे बढ़कर ज्ञान था सुलेमान के पास। हालेलुया। लेकिन जब वो अन्य जाति स्त्री के पास गया, शादी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, तो परमेश्वर उसे खत्म कर। शिमशोन ने भी क्या किया, वही किया, अन्य जाति स्त्री के पास गया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इजराइल लोग एक ही परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। और आगे, और इन्हें अपने 7 तक हो गए, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये मतलब हर जगह तेको ये वचन मानना है। कौन सा वचन? इजराइल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर। आगे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना, सब जगह लिखना,
एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है। आगे 9 तक होगा। हो गया। इस बात को यीशु मसीह फिर से दोहराते हैं एक ही परमेश्वर के बारे में। मरकुस का 12 अध्याय निकालो। 12 यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या करता है, कमांडमेंट उठे के बोलता है। पढ़ो 12 का 29, 12 का 29। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। सब आज्ञाओं में से मतलब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत सारी आज्ञा दी, बहुत सारी आज्ञा। एक दिन मैं वो आज्ञा का प्रचार आपको बताऊंगा, कितनी सारी आज्ञा परमेश्वर ने दी, क्या नहीं करना, क्या करना, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह उसको दोहराता है, जितनी भी आज्ञा परमेश्वर ने दी है उनमें से यह आज्ञा बहुत ही मुख्य है। हे इज़राइल सुन, इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। कितना? एक ही। मतलब मूसा ने जो मूसा की तरफ परमेश्वर ने दिया है, यीशु भी वही प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस्राएल में पैदा होकर उसने कोई और परमेश्वर का प्रचार नहीं किया। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ये बताने के लिए आया था कि वो भी परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा उनको बताने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का था, वो बताने के लिए आया। फिर आके ये दोहराता है कि हमारा एक ही परमेश्वर है। 30 और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अब इसको अगर प्रचार करने जाओ 29 और 30 को, वो अलग प्रचार बन जाएगा बहुत सारा। हालेलुया। लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही देखते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तो यीशु मसीह खुद बोलता है सारे मन से सारे दिल से प्रेम करना ये मुख्य आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है, एक ही परमेश्वर। इसलिए वो लोग यीशु मसीह जब प्रचार किया ना, उन लोगों ने वो एक परमेश्वर का वापस से जो यीशु ने वो फिर से बैठ गया, एक ही परमेश्वर है और क्या करे, यीशु को मारना चालू करे। खुश क्यों मारना चालू करे? क्योंकि और लोग यीशु मसीह को परमेश्वर बोल रहे थे उस पे, और लोग बहुत से लोग यीशु मसीह को ईश्वर बोल रहे थे, परमेश्वर बोल रहे थे उसी इज़राइल के अंदर, उस यहूदियों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। इस हम लोग ने उदाहरण में क्या देखा कि उसने कई लोगों को भेजा मुनाफा लेने के लिए, सबको मार दिया। फिर जो वारिसदार है उसको भेजा, पुत्र को भेजा, तो लोग ने क्या करा, उसको भी छोड़ा नहीं। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह खुद आया, परमेश्वर का बेटा है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ बताने के लिए आया। तो भी लोगों ने क्या करा, स्वीकार नहीं किया। बोला अगर छोड़ देंगे यीशु मसीह को तो ये ईश्वर बन जाएगा इज़राइल का। इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको क्रूस पर चल के मार। ठीक है, अभी इसमें एक बात है, एक ही परमेश्वर है बोलता प्रभु, और ये पुत्र भी यीशु भी उसका पुत्र है, वही परमेश्वर है। एक्चुअली ये रहस्य बात है, ज्ञान की बात है। इसको परमेश्वर ने क्या किया, मत्ती के 11 अध्याय में इसे उजागर किया है। 11 अध्याय 25 में ये ज्ञान को परमेश्वर ने 11 अध्याय में प्रकट किया। देखो उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब यीशु मसीह यहाँ पर एक प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? एक प्रार्थना कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। किस बात का धन्यवाद कर रहा है, आगे पढ़ेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों
ज्ञानी और समझदार से छुपा रखा। आगे और बालकों पर प्रकट किए। बालकों पर प्रकट किया। अब ये बहुत सोचने की बात है, बुद्धिमान ज्ञानी कौन है और बालक कौन है? हालेलुया। जो प्रभु के वचन पर विश्वास करके ग्रहण करके चलते वो परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। अब ज्ञानी और बुद्धिमान कौन है? जो जूने ग्रह को सिर्फ मानते हैं, चलते नहीं है, उनको ज्ञानी और बुद्धिमान बोला है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या करता है? धन्यवाद करता है पिता को, तूने क्या किया? बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छुपा के रखा। क्या छुपा के रखा? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये ज्ञान उनको नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन बच्चों पर हमको मालूम पड़ा है, तो प्रभु का आत्मा हमको बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने भी जब था, तो आप यूहन्ना के अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैं और पिता एक है, मैं पिता मेरे साथ है, पिता मुझे क्या करता है? मदद करता है। ऐसा कई वचनों को लिखा है। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं? बालकों पर प्रकट किया। विश्वास करने वाले, जो विश्वास करते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं? इनोसेंट भाई। और हिंदी में क्या बोलेंगे? इनोसेंट मतलब ये मासूम लोग, जो मासूम लोग हैं। भाई प्रभु तू ही है सब कुछ, बाकी सब कचरे को फेंक देते हैं। मासूम लोग, ऐसे लोग पर प्रभु ने प्रकट किया। हाँ नहीं, आगे बढ़ो। हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। प्रभु को ये अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बच्चों पर प्रकट करना। आगे, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र ने उसे प्रकट करना चाहे। देखो यहाँ पर साफ साफ यीशु मसीह बोलता है, कोई पिता को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता। पिता को जानने वाला व्यक्ति को पुत्र भी प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है। वो सर जब मैं ट्रिनिटी के बारे में सीखा, त्रिएक तो परमेश्वर के बारे में, ये पूरा आपको पूरा राज सिखाओ, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कि त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बारे में ये टॉपिक खत्म होने के बाद त्रिएक परमेश्वर के बारे में, अभी यहूदी के बारे में काफी प्रचार है, बहुत सारा प्रचार है। जब तक वो लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते हैं, उसका पूरा कंफर्म हो जाएगा ना, इसका आखिरी संदेश जब आएगा मालूम पड़ जाएगा क्यों नहीं मानते। हालेलुया। अब देखिए, आज हम लोगों ने देखा है कि परमेश्वर ने क्या किया। यहूदी लोग क्यों नहीं मानते? कि वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, और मूसा ने भी आज्ञा को मान रहे हैं, और यीशु मसीह ने बोला वो आज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो आज्ञा को नहीं मानेंगे तो 33 कोटि देवता बन जाएंगे, मूर्ति पूजक लोग बढ़े जाएंगे, और बढ़े जाएंगे तो प्रभु का दंड उनके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं, आज इस विषय में हम लोग देखे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम बालक है, अन्य जाति है, हम समझते हैं, लेकिन यहूदी लोग नहीं समझते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और अगले हफ्ते हम लोग और आगे की बातें और देखेंगे, यहूदी लोग क्यों नहीं मानते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा गौरव आपको देते हैं राजा। प्रभु जी, आपका वचन बहुत बड़ी गहराई बात है प्रभु जी। यहूदी लोग क्यों नहीं मानते यीशु मसीह को? क्योंकि मूसा ने आज्ञा दिया है, मूसा के द्वारा आपने आज्ञा दिया है कि एक ही परमेश्वर है, और उसका ये लोग पालन कर रहे हैं। अगर वो पालन नहीं करते तो प्रभु वो लोग भटक जाएंगे, मूर्ति पूजक बन जाएंगे, और परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए वो लोग जूने करार के आज्ञा को लेकर बैठे। लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों को परमेश्वर आपने चुना है, जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। हालेलुया। क्योंकि बालकों को चुना है, और अन्य जाति भी जो हम जो बालक है, हम पर प्रकट किया है कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ज्ञान सीखने के लिए समझ और बुद्धि से भरिए राजा। आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। सारी महिमा गौरव को दे। ये प्रार्थना मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के
नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता यहोवा से, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ओके बाय, प्रेज लॉर्ड। अगले हफ्ते हम लोग इस सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे। ओके बाय।